जी बिल्कुल, इस वक्त बाला सियासी इत्तेहाद के ज़रिए एहतमाम आज अमन मार्च का धरना जारी है। आज जिला हैबर से तहसील बाला से ये अमन मार्च यहाँ तक पहुँच चुका है। पुलिस ने यहाँ इन पर शेलिंग की, ये आगे जाना चाहते हैं सुबह असम्बली तक, लेकिन पुलिस ने यहाँ इसको यहाँ रुका हुआ है और इन लोगों ने यहाँ धरना दिया हुआ है। यहाँ मशरान साफ कर रहे हैं अपने कारकुनान को। ये लोग अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से अपने मुतालिबात के हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इन सब लोगों के साथ सफेद झंडे हैं और ये लोग यहाँ पिशावर चौक में अमन धरना दिया हुआ है। इन लोगों का कहना है कि हमारे मशरान इस वक्त तक पिशावर कमिश्नर हाउस में मौजूद है और वहाँ मुज़ाकरात जारी है। जब वहाँ से कॉल आएंगे तो हम धरना खत्म करेंगे। अगर हमारे मुतालिबात नहीं माने गए तो हम उधर कोर कमांडर हाउस के सामने जाएंगे, असम्बली चौक के सामने जाएंगे और वहाँ एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ ये लोग असम्बली चौक जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पुलिस ने इन पर शेलिंग की, इसलिए पुलिस ने इनको जबरदस्ती यहाँ रोका हुआ है। इन लोगों ने यहाँ धरना दिया हुआ है। आइए इन लोगों के जो यहाँ सियासी बाला इत्तेहाद के जिन मशरान है या कारकुनान है उनसे बात करते हैं कि इनके क्या राय है, क्या मुतालिबात है। आइए उनसे बात करते हैं। जी तो आप लोग अपना है तो फिर क्यों आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलता? यही बात हम कह रहे हैं ना। एपेक्स कमेटी में वज़ीर आला साहब खुद कहते हैं, खुद इजाजत दे रहे हैं ऑपरेशन की। अच्छा, फंड की इजाजत, फंड भी इनके हाथ में अप्रूवल हो रहा है। अच्छा। और फिर कह रहे हैं कि बंद कमरों के फैसले अलग है और बाहर क्या कह रहे हैं कि एक सियासत कर रहे हैं। ये सियासत कर रहे हैं। इस वक्त सूबाई हुकूमत, सिक्योरिटी इदारे और वफाकी हुकूमत ये सब एक ही पेज पर है। अच्छा, ये खुद ये कह रहे हैं कि ये सब एक ही। आज आप लोग पुरअमन थे लेकिन फिर भी पुलिस ने आप लोगों पर शेलिंग की, क्यों? ये हमें बात यह है कि हम जाना चाह रहे हैं वहां पर जहां पर ये लोग, वहां पर मरकज है, असम्बली चौक, वहां पर ताकत का मरकज है असम्बली चौक। किसने रोका आप लोगों को? सूबाई हुकूमत ने। ये पुलिस किसके अंडर है? क्यों? क्योंकि वो समझ रहे हैं ना कि आप हमारी हकीकत को जाहिर करना चाह रहे हैं, हकीकत जाहिर करना चाह रहे हैं। अभी हम जाकर वहां किससे डिमांड करेंगे? वज़ीर आला से ही करेंगे ना। वज़ीर आला फिर जिससे पूछता है वो उसकी जिम्मेदारी है। वहां पर ताकत का मरकज है, वहां पर किला बाला हिसार IGFC, वहां पर कोर कमांडर पिशावर का ऑफिस है, वहां पर गवर्नर हाउस है, वहां पर वज़ीर आला हाउस है, वहां पर सूबाई असम्बली है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर हाई कोर्ट है। तो हम उन्हीं से यही ताकतवर हल्के हैं ना, इन्हीं से हम डिमांड करें कि हमें अमन दोना। हमारे मुतालिबात बाला सियासी इत्तेहाद काफी अरसे से अमन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने अमन हासिल नहीं किया, क्यों? ये अमन जिनकी जिम्मेदारी है वो देंगे ना अमन। हम तो एहतजाज कर रहे हैं, हम तो अमन की भीख मांग रहे हैं। अभी हो सकता है कि ये अगर हम ये एहतजाज ना करते तो हो सकता है कि ये हालात और भी इससे बदतर होते। अगर आप लोगों की मसाइल मुतालिबात नहीं माने गए तो आप लोगों का क्या आगे अमल क्या है? अगला लाएअमल यही है कि जिस जगह का हमने ऐलान किया है इंशाअल्लाह हम पूरी ताकत से वहीं पर जाकर अपना धरना देंगे। कौन सी जगह? सूरी पुल, अच्छा, पिशावर, वहाँ जाएंगे इंशाअल्लाह। आज नहीं तो कल, लेकिन जाएंगे। ये धरना कब खत्म होगा? ये धरना जब तक हमारे मुतालिबात मुज़ाकरात जारी है। मुज़ाकरात जारी हैं। किसके साथ? ये इस वक्त गए हुए, वो इस वक्त कमिश्नर ऑफिस गए हुए, कमेटी हमारी बनी हुई है सियासी इत्तेहाद की, वो गए हुए वहाँ पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमारा अपने तहरीक अजब खान नफरीदी जो अंग्रेजों के साथ लड़ाई किया था, अच्छा, उस तकरीर अजब खान गैरती पख्तून का हमारा तहरीक है, वो हम चलाता है। अच्छा, बाला सियासी इत्तेहाद यहाँ क्यों, किस हवाले से एहतजाज कर रहे हैं? जी तो आपको मालूम है जो कुछ महीने पहला खैबर से जो नकल मकाली हुआ है उसमें बच्चे मर गया, वो बर्फ वो बड़ा सारी दुनिया वो वीडियो देख लिया, बच्चे 2-2 महीने के बच्चे मर गया उसमें औरत, तो बड़ा जुल्म हो गया। बस उसकी वजह से तीरा तो हमने छोड़ दिया। फिर अभी इधर जो खैबर एजेंसी कजूरी बाड़ा उसमें उसने बोला ये इससे नकल मकानी करो, इससे नकल मकानी करो, ये माटर जो है फेंकता है बच्चों पर। आज आप लोग सरगर्म एहतजाज कर रहे हैं, क्या मुतालिबात है आप लोगों को? मुतालिबात हमारा सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, अमन। अमन जो है ना दुनिया में बच्चे के लिए और औरत के लिए, सबके लिए अमन जरूरी चीज है। और जहाँ भी इंसान रहता है उधर अमन जरूरी होता है, लेकिन हमारे ऊपर जो ड्रामे होता है तो मालूम होता नहीं है कि हमारा क्या बदकिस्मती है। लेकिन हमारा हुक्मरान जो है ना पाकिस्तान का, ये हमारे साथ बहुत जुल्म करता है। हम मुसलमान इंसान है तो हम हैरान है। ये अमन होता है आप लोगों के साथ? क्या हमारे साथ जो आपने छोटे छोटे बच्चे घर पे मटर फेंकता है, क्यों फेंकता है? आपने खुद उसने ये दहशतगर्द की टीम ने उस तंजीम ने खुद बनाए रियासत में, दुनिया को पता है तंजीम ने।
हमारा तो रिश्ता होता है, अपने मशरान होता है, अपने जरगा होता है, सारा दुनिया को पता है। खैबर एजेंसी अफरीदी तारीख पढ़ा हुआ है लंदन में। तो आप लोग बड़ा हिरासत इल्जाम किस पे लगाते हैं उसके लिए? हम इल्जाम इदारों पर लगाता है, सियासी पार्टियों पे लगाता है जो आज हुकूमत में है, चाहे तहरीक इंसाफ है, चाहे मुस्लिम लीग है, चाहे जीआई है, चाहे जमात इस्लामी है, नेशनल भी है, जितना भी है ये 2 नंबर सियासत करता है। और हमारा साथ जो जुल्म हुआ है, ये गजा में बहुत जुल्म हुआ, लेकिन गजा से कम इदारों पे इल्जाम लगाते हैं, लेकिन आप लोग के पास कोई सबूत है इसका हवाले से? क्यों नहीं है यार? उधर मीडिया नहीं छोड़ता है, खैबर तिरा में नहीं छोड़ता है, जिधर एक कुत्ता भी मरता है तो उसको वीडियो आता है। और हमारा इतना ऑपरेशन वजीरिस्तान में हो रहा है, बाजावर में हो रहा है, तिरा में हो रहा है, उसको वीडियो आपने देखा है? वो क्यों मीडिया नहीं लेके जाता है? आपका मुताबिक है कि मीडिया उधर ले जाए? हाँ, मीडिया ये जो है ना, ये ड्रामा है, सब दुनिया को पता है, सहाफ़ी हज़रात को पता है, लेकिन हमारा आवाज जो है ना, आजकल हम इंसानी हकूक किधर सोया पड़ा हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा किधर सोया पड़ा हुआ है, जो अमेरिका चाहता है वही अक़वाम मुत्तहिदा। तो आपके इलाके से है, तो फिर ये उनकी नाकामी नहीं है? लाजिम उसके पीछे हमने बहुत सख्त तकरीर किया है। अच्छा। इस वजह से जो हमने बोला चलो वज़ीर आज़म से भागिए तो इतना ये जुल्म भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो गंडापुर था उससे हम नाराज था, लेकिन वो गंडापुर नुकसान हो गया आप लोग? कितने नुकसान हो गए आप लोग? अब तिरा तुमने नहीं देखा है? तिरा जो दुनिया में उसका नाम है वो बिल्कुल ऐसा ही, उधर कुत्ते अपने बच्चे खाता है, कुत्ते नहीं होता है, वो अपने दुख की वजह से, अपने खुदा की कसम, हमारा अल्लाह के नाम है हाथ में, वो अपने बच्चे खाता है। इतना जुल्म है आप तिरा में, कोई कुछ भी नहीं है, उतना सारे के बनाता है। हमारा जो कब्रिस्तान होता है उसमें जो है ना, अभी एक मिशर ने बोल दिया, जो कब्रिस्तान में ट्रैक्टर जो बुलडोजर होता है ना, उसमें वो दिरा कब्रिस्तान होता है, वो भी उसने लेके गया है, वो सड़कें बना रहा है, वो दरख्त काट रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। खुदा की कसम हम नहीं समझते कि इसके पीछे इंडिया है, इजराइल है? नहीं, प्रॉक्सी वार के नहीं जी, कुछ भी नहीं है। जो मुनीर साहब या नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को जो मिल रहा है, इज्जत मिल रहा है, वो सिर्फ हमारे ही वजह से मिल रहा है। जो पख्तूनों के साथ और कबाइल उनके साथ, वो कबाइल जो मुहिब वतन है, अपने छोटी टैक्सी किसने इदारे तो ऑपरेशन कर रहे हैं दर्दों के खिलाफ, तो आप लोग इदारों के साथ खड़ा है? क्यों नहीं खड़ा है जी? ये हमने 50-60-70 साल हमने ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हम रहता है। आप किससे मायूस है? बस मायूस बताइए, किससे मायूस है? बस अपने इदारों से मायूस है, अपनी हुकूमत से मायूस है, किसी से मायूस है? आप साथ नहीं चाहते? हमने कौन सा जुल्म किया है? तुम आ जाओ, तुम तिरा जाओ, तिरा में जाओ या बाड़े में जाओ या खैबर जाओ, वजीरिस्तान में जाओ, इतना जुल्म हो रहा है। क्या नुकसान हुआ है आपका खुद का? हमारा खुदा की कसम घर भी जला हुआ है, हमारा खुदा की कसम। किसने जलाया है? 2013 में जो ऑपरेशन नहीं हुआ था, उसमें खुदा की कसम हमारा घर में शेले और बकरी नहीं होता है, खुदा की कसम वो भी छोड़ा हुआ था। देखा था? किसने जलाया था ये बताओ, कौन आया था? यार वो हम तो ये बोलते हैं ना, अगर ये दहशतगर्द है तो फिर दहशतगर्द जो है ना, ये पाकिस्तान के साथ इतने इंडिया में 24 घंटे उसके साथ दबाता है, और ये 200-500 दहशतगर्द कहाँ से आता है? उतना तिरा में मीडिया ड्रोन तैयार है, उधर घूमता फिरता है। और क्या नुकसान हुआ आपका? इसके अलावा हमारा घर में मिसमार हुआ है, मस्जिद मिसमार हुआ है, बाजार बाड़ा देखो, तिरा देखो, सब आज सब कुछ बंद है, रोजगार हमारा तबाह है, हमारा स्कूल नहीं है, हमारा नुकसान हुए, जान नुकसान बहुत हुआ है। वो लश्कर इस्लाम और नस्ल इस्लाम में 2013 में या 2018 में जो इनकलाब आया था, वो किसने बनाया था? वो लश्करी किसने बनाया था? ये हुकूमत और ये इदारों ने बनाया था। आप लोगों का आमदन क्या है? इनकम क्या है? आमदन क्या है? आप आमदन अब तिरा भी बंद है, अभी मदन नहीं छोटा है, वो बोलता है जितना ये बुका हुआ है बस बच्चे पलते हैं, बच्चे मुझे सब तिरा में छोड़ा हुआ है। इधर जो है ना, एक किराए पे रहता है, कुछ उसका घर पे रहता है, किया सारा तिरा में बहुत लाखों अफराद सब निकला हुआ है, सब घर छोड़ दिया। आप लोग सिर्फ अमन चाहते हैं? सिर्फ अमन चाहता है। वो खुदा की कसम, हमारा अल्लाह के नाम में हाथ में, हमारा खुदा की कसम ये हाथ जो है ना, अगर ये सियासी पार्टी और ये इदारे अगर ये चाहेगा ना, तो 24 घंटे में अमन नहीं आएगा, तो हम मुसलमान नहीं होगा। हमारा नाम शेर बहादुर। शेर बहादुर आपका पार्टी जुमात क्या था? हमारा पार्टी हम आजादी है, हम किसी पार्टी के साथ नहीं रखता है। अजब खान तहरीक आजादी है, इंसानी हकूक तहरीक आजादी। अजब खान तहरीक जो अंग्रेजी ने उसके साथ लेके गया था। और शेर बहादुर हमारे साथ मौजूद है यहाँ इस अमन मार्च में। सियासी बाल हाथ के जो मार्च जारी है, ये शेर बहादुर का मुतालिबा है कि हमें सिर्फ अमन चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें रोजगार चाहिए,
لیکن ان ظالموں نے ہماری زندگی کو, ہمارے کاروبار کو, ہمارے تعلیم کو تباہ کیا ہے. یہ مطالبہ کرے کہ ہم اداروں کے ساتھ ہیں, لیکن ادارے ہمیں امن دے, ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم پر امن لوگ ہیں, ہم محب وطن لوگ ہیں, ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, ہم اپنے ملک کی جان دیتے ہیں. یہ ہے نا, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. افریدیوں کا خیبر کا تاریخ کو معلوم نہیں ہے. کیوں حکومت اور ادارے آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ آپ تو امن والے لوگ ہیں. جی جو ڈالر آتا ہے نا امریکہ سے, اچھا, وہ کدھر جا رہا ہے؟ وہ ہم لوگ کا نہیں دیتا ہے. خدا کی قسم, وہ گھر میں 2013 میں گھر میں اسمارا ہوتا, وہ بھی آپ نے ہاتھ سے بنایا ہے. اچھا, سمجھ گیا. تو اگر میرے کو, ہم کو نہ پیسہ چاہیے نہ ڈالر چاہیے, ہمارا اپنی عزت چاہیے, امن چاہیے, ہمارا اپنا بیوی کا عزت چاہیے. شیر بہادر کا گھر بھی جل گیا, کاروبار بھی تباہ ہو گیا, بچے بھی تعلیم سے بھی محروم ہو گئے, لیکن پھر بھی اس کا ایک پرامن جھنڈا ہاتھ میں رکھے ہوئے صرف یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمیں امن چاہیے, ہمیں روزگار چاہیے, ہمیں تعلیم چاہیے. بس یہی مطالبہ ہے.